भाई म्यूजिक बंद करो, बच्चे को पढ़ना है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय श्रीवास्तव और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। हाँ, नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट से आप समझते हो, डिस्प्लेस का मतलब होता है कि अगर कोई की प्लेस से अपन उसे हटा दे तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस, है ना। उसको उसकी जगह से हटा दिया अपन ने तो क्या कहेंगे, डिस्प्लेस। तो उसी तरह का रिएक्शन है ये। यहाँ पर होगा क्या कि हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड होगा जिसको हम सॉल्ट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इस आयनिक कंपाउंड में जब हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, एक ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट, वो इसको यहां से हटा देगा, है ना, और वो AC बना लेगा। जरा देखो, A ने B को हटा दिया, A ने B को हटाया तो B अलग हो गया और A ने C के साथ मिलकर के एक नया कंपाउंड बना लिया। तो डिस्प्लेस कर दिया, A ने B को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आसान भाषा में और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चों, आपकी क्लास में बहुत ताकतवर बच्चा है ना। अब भाई फर्स्ट बेंच पे उसको बैठना था, फर्स्ट बेंच पर पहले से ही उसको 2 बच्चे बैठे मिल गए। उसको गुस्सा आई, उसने थोड़ा सा अपना क्रूरता दिखाई और मतलब अपने जो डरावनापन जो था उसने दिखाया, तो उसको डर गया बेचारा B वाला है, और B डरा तो वहां से भाग गया, है ना, और उसकी जगह पर कौन आ गया, A आ गया। तो भाई यही है। यहाँ पर होगा क्या कि हमारे पास रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा डेंजरस रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे। वो रिएक्टिव वाले कम रिएक्टिव वालों को अपनी जगह से हटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। इसलिए इस केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट मी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जिसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो कैसा होता है बच्चों, मोर रिएक्टिव, ज्यादा खतरनाक, वो जो डेंजरस वाला बच्चा था। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। उस सॉल्ट सॉल्यूशन से, उस आयनिक कंपाउंड में से जो लेस रिएक्टिव वाला है उसको वहां से डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भाई सर, कौन सा वाला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा वाला एलिमेंट कम रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी पता करने के लिए अब हम बनाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो हम बात करेंगे अब रिएक्टिविटी सीरीज की कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज एंड हाउ विल बी रिमाइंड इट वेरी इजीली एंड क्विकली। तो हम बहुत आसान तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना सीखते हैं। तो बच्चों, ये होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें क्या है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है ना वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, और जो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है तो वो कम रिएक्टिव। जो एग्जांपल के तौर पे पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे बच्चों, सोडियम से। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव कौन, कैल्शियम। कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव, तो कैल्शियम से कम रिएक्टिव कौन बच्चों, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ज्यादा रिएक्टिव, राइट हैंड साइड वाले कम रिएक्टिव। अच्छा सर, इसको याद कैसे रखें, इतनी लंबी टेबल आपने बना दी एलिमेंट्स की, अब इसको याद रखने का कोई तरीका बताइए। तो बच्चों, इसको बहुत आसान तरीके से हम याद रख सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, बस आपको एक कहानी याद रखनी है कि कैलाश बाबू जो है ना, नाथ नाम है भाई इनका, कैलाश नाथ, उनका जो माली है का माली आलू जो है जरा फीके से पकाता है क्योंकि हम आज आ रहे हैं। ये तरीका आपको याद रखना है कि कैलाश नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हम आज आ रहे हैं। कहीं YouTube की वीडियो से ही, ऑनलाइन वीडियो से ही सीखा था मैंने ये, है ना। तो उसको आप याद रख लेना, आसान तरीका है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। हाँ तो बच्चों, पेज नंबर 10 पे आपको जो एक्टिविटी दी गई है 1.9, उस एक्टिविटी के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स थी, A एंड B। इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। क्या भरा है, CuSO4। कॉपर, Cu के ऊपर 2 का पॉजिटिव का चार्ज, सल्फेट 2 का नेगेटिव का चार्ज, सेम चार्ज कैंसिल आउट इस तरफ, फाइनली फॉर्म CuSO4। क्या बनाते हैं बच्चों, CuSO4, कॉपर सल्फेट। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। हमें क्या करना है, आयरन नेल को डिप करना है। एक आयरन नेल थी, उसको तो हमने लटका दिया ऐसे ऊपर, कुत्ते को रोटी खिलाते तो ऊपर से ऐसे लटकाते हो, ऐसे ही अपन टेस्ट ट्यूब को दिखा रहे हैं, ती कर रहे हैं इसके ऊपर आयरन नेल ले जाके, है ना। और दूसरी वाली जो आयरन नेल थी उसको हमने हमारे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। अब देखो जरा, फ्यू मोमेंट्स लेटर, आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद मुझे एक चेंज देखने को मिलता है, कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो बदलाव कैसा है बच्चों कि ये जो मेरी आयरन नेल जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप थी, उस आयरन नेल के ऊपर कुछ ब्राउन सब्सटेंस आ जाता है।
पहला चेंज कि हमारी जो कील थी वो अब ब्राउनिश कलर की होने लगी है। और दूसरा चेंज, ये जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का जिसका कलर कैसा था बच्चों, ब्लू कलर, वो कलर चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन कलर में। तो बात करते हैं कि हमारे पास था आयरन, इस आयरन को हमने मिलाया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अच्छा चलो इधर देखते हैं जरा, कॉपर कहां आ रहा है सर, कॉपर यहां आ रहा है। आयरन सर ऊपर आ रहा है। अगर आयरन ऊपर आ रहा है तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। ऑब्वियस सी बात है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में जो पहले आ जाए वो ज्यादा रिएक्टिव, जो बाद में आता है वो कम रिएक्टिव। तो हमारा अगर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर से कहेगा चल भाग, तो कॉपर भाग जाएंगे बाबू, कॉपर बाबू भाग गए और क्या बन गया, आयरन सल्फेट, या फिर इसको क्या बोलते हो आप, फेरस सल्फेट। फेरस क्यों बोल रहा हूं, Fe के ऊपर 2 का पॉजिटिव का चार्ज होता है तब फेरस बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो आप आयरन सेकेंड, और सल्फेट के ऊपर 2 का नेगेटिव का चार्ज, सेम चार्ज कैंसिल आउट ईच अदर, फाइनली फॉर्म FeSO4। तो सब्सटेंस जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। तो क्या बात समझ में आती है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन था, जिस सॉल्ट सॉल्यूशन में हमारे पास कम रिएक्टिव वाला मेटल था, तो उस कम रिएक्टिव वाले मेटल को ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल डिस्प्लेस कर देगा। समझना कैसे है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो कैलाश नाथ का माली आलू जरा फीके पहले आ रहा है, से पकाता है क्योंकि बाद में आ रहा है, फीके पहले आ रहा है, तो फीके ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि कम रिएक्टिव, तो फीके जो होगा क्योंकि को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाई थी। तो हुआ क्या बच्चे, एक्चुअली अब जानते हैं कि हमारा आयरन जो था ना वो अब काय में चेंज हो गया, आयरन सल्फेट में। तो ये जो आयरन सल्फेट होगा ना, इसका कलर होगा कैसा बच्चों, लाइट ग्रीन। ये जो कॉपर सल्फेट पहले सॉल्यूशन था ना, इसका कलर था कैसा, ब्लू कलर। ए वाली टेस्ट ट्यूब में आपने आयरन नेल को डिप ही नहीं किया था तो इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिला। चेंज देखने को मिला तो किस में मिला बच्चों, बी वाली टेस्ट ट्यूब में देखने को मिला। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, इसका आयरन उस कॉपर सल्फेट के साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके उसका कलर चेंज कर देगा, उसका कलर लाइट ग्रीन कर देगा। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन लाइट ग्रीन में बदल गया, और जो हमारी आयरन नेल थी उसके ऊपर कॉपर आ गया है, इसलिए उसका कलर ब्राउन हो गया है। चलिए बच्चों एग्जाम्पल की बात कर लें कि भाई जिंक का रिएक्शन करा दो कॉपर सल्फेट के साथ, फिर देखते हैं रिएक्शन होगा कि नहीं। तो भाई कैलाश नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि, तो जरा पहले आ गया क्योंकि बाद में आ गया। अरे भाई जिंक पहले है कॉपर बाद में है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा इनकी कहानी क्या है तो आपको फिर से बता दूं, कॉपर सल्फेट अभी बनाना होता है, जिंक सल्फेट देखो, जिंक के ऊपर भी 2 का पॉजिटिव का चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2 का नेगेटिव, सेम चार्ज कैंसिल, ZnSO4। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारे पास था लेड, उसका रिएक्शन कराया हमने कॉपर क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर क्लोराइड के साथ। कैलाश नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि, तो पकाता पीबी, लेड पहले आ रहा है कॉपर बाद में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर कम रिएक्टिव होगा और लेड ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेड ज्यादा रिएक्टिव होगा इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, लेड क्लोराइड। अच्छा कॉपर क्लोराइड कैसे बना, कॉपर के ऊपर 2 का पॉजिटिव का चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, 2 लिखो यहाँ पे 1 लिखो यहाँ पे, 2 जाएगा इसके पास, 1 जाएगा इसके पास, क्या बन जाएगा CuCl2। उसी तरीके से लेड के ऊपर होता है 2 का पॉजिटिव का चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, 2 1 2 जाएगा इसके पास, 1 जाएगा इसके पास, क्या बन जाएगा PbCl2। तो याद रखना है कि जब हमारा लेड का रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ तो लेड ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा लेड क्लोराइड और उसमें से कॉपर निकल जाएगा। और अब लास्ट एग्जांपल देखो बच्चों, हमारे पास है कॉपर जिसका रिएक्शन हम कराना चाह रहे हैं आयरन सल्फेट के साथ। तो अब ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो देखो बच्चों कॉपर तो कम रिएक्टिव था, आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, तो भाई कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है ही नहीं ना, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है, उसके पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो आयरन को यहां से डिस्प्लेस करा दे। कॉपर आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं करा पाएगा, इसलिए यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। याद रखना बच्चों, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया है। याद रखना बच्चों ये रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि इस रिएक्टिविटी सीरीज के जरिए ही हम रिएक्शन को समझ पाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को समझ पाते हैं, इसलिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें हुआ क्या कि 2 लोग डिस्प्लेस करेंगे, है ना। पिछले वाले में अपन ने बात करी डिस्प्लेसमेंट, वहां पर एक सिर्फ सिंगल एक मेटल होता था ज्यादा रिएक्टिव वाला,
और O ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता था। अब ये वाला रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें दो आयनिक कंपाउंड चाहिए होंगे जो आयनिक कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड, मतलब हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे और दोनों के दोनों काय के होंगे, आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन होंगे, जैसे कि AB और CD। तो ये हमने इस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन लिए हैं और वो जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन कैसे होता है, बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस, वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। A तो चला जाएगा C के साथ और B चला जाएगा D के साथ, तो इन्होंने क्या किया, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया और एक्सचेंज करने के बाद नए कंपाउंड्स को बनाते हैं। पर याद रखना है कि जब भी वो नया कंपाउंड बनाते हैं उनमें से कोई एक कंपाउंड कैसा निकलता है, इनसॉल्युबल, इन विच वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन इनसॉल्युबल सॉल्ट, या तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर या टेस्ट ट्यूब के बॉटम में, तो वहां कहीं वो पाया जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो A और C बन गया और B D बन गया, तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो आयनिक कंपाउंड्स थे, उन दोनों आयनिक कंपाउंड्स ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया है। A C के साथ मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाएगा और B D के साथ मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाएगा। लेट मी डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हाँ तो बच्चों, हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है बेरियम क्लोराइड और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है सोडियम सल्फेट। पहले तो देख लेते हैं कैसे बना होगा। बेरियम क्लोराइड, बेरियम के ऊपर 2 का पॉजिटिव का चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, 2 1 2 जाएगा इसके पास, बन जाएगा क्या, बन जाएगा BaCl2। अच्छा, दूसरा क्या है, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, सल्फेट के ऊपर 2 का नेगेटिव का चार्ज, 1 2 2 जाएगा इसके पास, बन जाएगा इसके पास क्या, बन जाएगा Na2SO4। दोनों के दोनों किस फॉर्म में पाए गए हैं, एक्वस लिक्विड के फॉर्म में पाए जाएंगे। जो बेरियम अभी क्लोरीन के साथ था वो बेरियम अब किसके साथ होने वाला है, सल्फेट के साथ। किसके साथ भाग जाएगा, सल्फेट के साथ। अच्छा, और सोडियम जो है वो किसके साथ भागेगा बच्चों, क्लोरीन के साथ। तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड और क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेरियम किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ। तो जरा देखो, बेरियम के ऊपर 2 का पॉजिटिव का चार्ज और सल्फेट के ऊपर 2 का नेगेटिव का, सेम चार्ज कैंसिल आउट, इज अदर फाइनली फॉर्म BaSO4। अच्छा, BaSO4 पे नीचे वाला एरो बन रहा है, तो याद रखना है नीचे वाला एरो हमको क्या बताता है, प्रेसिपिटेट। तो जो भी इसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना वो क्या था, बेरियम सल्फेट। अच्छा, Na सोडियम अगर क्लोरीन के साथ जाएगा तो देखो जरा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, सेम चार्ज कैंसिल आउट, इज अदर फाइनली फॉर्म NaCl। बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 2 Na 2 Cl 2 Cl, तो फाइनली इक्वेशन इज बैलेंस। तो भाई क्या बात समझ में आती है बच्चों, यहां पर दो आयनिक कंपाउंड्स थे, उनने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बच्चों, एग्जांपल की बात कर लें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट जिसका रिएक्शन कराने वाले हैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो सिल्वर किसके साथ जाएगा सर, ब्रोमीन के साथ। सोडियम किसके साथ जाएगा सर, नाइट्रेट के साथ। तो क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए जरा देख लेते हैं पहले तो कैसे बना होगा ये। Ag के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, NO3 के ऊपर नेगेटिव, सेम चार्ज कैंसिल आउट ईच अदर, फाइनली फॉर्म AgNO3। NaBr कैसे बना, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, सेम चार्ज कैंसिल आउट ईच अदर, फाइनली फॉर्म सोडियम ब्रोमाइड। अच्छा, अगर ये अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे तो Ag किसके साथ जाएगा, ब्रोमीन के साथ, और क्या बना लेगा, सिल्वर ब्रोमाइड। Ag पॉजिटिव का चार्ज, ब्रोमीन नेगेटिव का चार्ज, सेम चार्ज कैंसिल आउट ईच अदर, फाइनली फॉर्म AgBr। अच्छा, और ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल। ठीक है बच्चों, इसलिए इसके लिए नीचे वाला एरो लगाया है क्योंकि उसने प्रेसिपिटेट बनाया है। अच्छा, सोडियम नाइट्रेट के साथ जाएगा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, NO3 के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, सेम चार्ज कैंसिल आउट ईच अदर, फाइनली फॉर्म NaNO3। तो ये रिएक्शन हमें समझ में आ गया। यहाँ पर दो आयनिक कंपाउंड्स ने अपने आयंस को एक्सचेंज करके दो सब्सटेंस बनाए हैं जिसमें से कोई एक सब्सटेंस इनसॉल्युबल होता है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट मिला है वो किस कलर का है, येलो कलर का। और जहां इससे पहले वाले रिएक्शन में जो हमको बेरियम सल्फेट मिला था, उस बेरियम सल्फेट का कलर लिख लीजिएगा, व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास था लेड नाइट्रेट।
Pb के ऊपर 2 का पॉजिटिव का चार्ज, NO3 के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, 2 1 2 जाएगा, इसके पास बन जाएगा, इसके पास क्या बन जाएगा, Pb NO3 का होल ट्वाइस। तो हमारे पास है लेड नाइट्रेट, जिसका रिएक्शन हम करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, सेम चार्ज कैंसिल आउट ईच अदर, फाइनली फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो होगा क्या, ये लेड जो होगा वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो Pb के ऊपर 2 का पॉजिटिव का चार्ज, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, ये 2 1 2 जाएगा, इसके पास बन जाएगा, इसके क्या बन जाएगा, PbI2 लेड आयोडाइड। और ये भी क्या होती है, प्रेसिपिटेट। और दूसरा देखो जरा, पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, NO3 के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, सेम चार्ज कैंसिल आउट ईच अदर, क्या बन जाता है, KNO3। तो क्या बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसमें भी एक कंपाउंड हमको कैसा मिला है, इनसॉल्युबल मिला है। उस इनसॉल्युबल वाले सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, इसलिए हमने नीचे वाले एरो का यूज किया है। ये जो लेड आयोडाइड होता है, इसका कलर भी कैसा होगा बच्चों, येलो। हाँ तो बच्चों बात करते हैं लास्ट टाइप के केमिकल रिएक्शन की, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। इधर ही कंडीशन क्या होती है रिएक्शन के पहले, और इधर ही कंडीशन क्या होती है रिएक्शन के बाद। तो भाई इसमें याद रखने वाली बात यह है कि रिएक्शन के पहले क्या स्थिति थी और रिएक्शन के बाद क्या हो गया। चलिए बच्चों बात कर लें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो यहां पर देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो ध्यान समझने की कोशिश करो कि अगर रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन सब्सटेंस से ऐड हो गई तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। भाई देखो यहां पर कॉपर अकेला था, पर रिएक्शन के बाद कॉपर के साथ कौन मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। बहुत आसान है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देखिए जरा बच्चों, यहां पर हमने जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर उसके जरिए समझते हैं। हम पहले एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाते हैं जिसके ऊपर वायर गेज लगाते हैं, है ना। वायर गेज मतलब जैसे जाली, नेट रहता है जाली, तो ये वायर गेज लगा दिया, है ना। ट्राइपॉड स्टैंड रखा, उसके ऊपर हमने चाइना डिश रखा है, उसमें कॉपर डाल दिया और नीचे रख दिया हमने बंसन बर्नर लगा दिया। अब जरा होगा क्या कि जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, गर्म होगा, तो कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके काले कलर का हो जाता है। कॉपर ब्राउन कलर का था, पर अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्लैकिश कलर, मतलब चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हुआ क्या बच्चों, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लिया है, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा जरा देखो, कॉपर के ऊपर 2 का पॉजिटिव का चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 का नेगेटिव का चार्ज, सेम चार्ज कैंसिल आउट ईच अदर, फाइनली फॉर्म CuO। Cu के ऊपर 2 का पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा। तो याद रखना बच्चों, क्या बात समझ में आती है, यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसलिए कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जल्दी से और एग्जांपल की बात कर लें। यहां पर हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका रिएक्शन हम कराने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। तो जब हीट करते हैं उसमें क्या बचा, अकेला सल्फर बचा, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लिया, पानी का मॉलिक्यूल। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, सल्फर के साथ पहले ऑक्सीजन थी, पर अब सल्फर में से ऑक्सीजन निकल गई है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा आपको, कि जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, और जब कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मान लीजिए जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और उसके ऊपर 2 का पॉजिटिव का चार्ज आ गया, तो इस कंडीशन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। याद रखना है कि जब कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा तो उस कंडीशन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। हाँ तो बच्चों बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन में जस्ट अपोजिट, वहां पर ऑक्सीजन ऐड होती थी तो यहां पर क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन। वहां पर हाइड्रोजन रिमूव होती थी तो यहां पर कौन रिमूव होगा, ऑक्सीजन। तो जस्ट अपोजिट होता है, ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल देख लेते हैं। अभी लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने कॉपर को हीट किया था तो वो कायम बदल गया था कॉपर ऑक्साइड में, है ना। तो हमने वही कॉपर ऑक्साइड को लिया, उस कॉपर ऑक्साइड को इस ट्यूब के अंदर लेकर हमने हीट किया और साइड से हम क्या पास कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस।
अब क्या होगा, इस कॉपर में से ऑक्सीजन निकलेगी और ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के पानी का मॉलिक्यूल बना लेगी और कॉपर उसमें से अलग हो जाएगा। भाई देखिए क्या बात कहना चाहता हूं, हमारे पास था कॉपर ऑक्साइड, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस मिलाई तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना लेंगी, पानी का मॉलिक्यूल, और कॉपर उसमें से अलग हो जाएगा। यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी पर बाद में कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई है तो यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन में क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोला जाएगा बच्चों, रिडक्शन। अच्छा, क्या इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी पर बाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, इसलिए ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और जिस केमिकल रिएक्शन में, ध्यान सुनो बच्चों, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाते हैं उस केमिकल रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। मतलब द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए, तो रिडक्शन के साथ साथ हमने रिडॉक्स रिएक्शन की भी बात कर ली है। चलो अब हम और एग्जांपल की बात करते हैं रिडक्शन के। हाँ तो बच्चों और एग्जांपल की बात कर लें। हमारे पास है सोडियम और सोडियम ने हमने मिला दिया हाइड्रोजन और उसमें क्या बना लिया, सोडियम हाइड्राइड। अच्छा, सोडियम ने हाइड्रोजन को अपने साथ कंबाइन कर लिया है। भाई यहां पर सोडियम अकेला था, रिएक्शन के बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। भाई हाइड्रोजन ऐड हुई है ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलोगे बच्चों, रिडक्शन। और याद रखना है कि अगर कोई मेटल जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज था और उसको उसके इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए, उसको उसके इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए और उसका चार्ज हट जाए तो उसको भी बोला जाता है रिडक्शन। याद करो अभी अपन ने क्या सीखा, अगर कोई मेटल है, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ऑक्सीडेशन, और मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए और उसका वो चार्ज खत्म हो जाए तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। हाँ तो बच्चों देखो, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो जाए उस केमिकल रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो देखते जरा एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है। हमारे पास था जिंक ऑक्साइड और उसको मिला दिया हमने कार्बन से, तो जिंक ऑक्साइड कार्बन से मिलेगा तो जिंक अलग हो जाएगा और क्या निकल जाएगी उसमें से, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो जरा देखते हैं हुआ क्या। जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन थी और बाद में उसमें से ऑक्सीजन निकल गई है, मतलब क्या हुआ है बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर रिमूव होती है तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों, रिडक्शन। कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं थी पर बाद में देखो बच्चों कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई है, मतलब क्या हुआ बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो मतलब क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पर देखिए बच्चों एग्जांपल, यहां पर सल्फर के साथ कौन है, हाइड्रोजन है और बाद में देखिए हाइड्रोजन उसमें से निकल गई है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। अच्छा, आयोडीन के साथ हाइड्रोजन नहीं थी पर रिएक्शन के बाद जरा देखो हाइड्रोजन ऐड हो गई है, तो यहां पर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन अगर ऐड हो जाए मतलब क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड था, इसका हमने आयोडीन से रिएक्शन कराया और इसने बनाया हाइड्रोजन आयोडाइड और उसमें सल्फर निकल गया। तो इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर देखिए बच्चों CONC लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में ना डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का इस्तेमाल किया जाता है। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। मतलब जैसे कि आपके पास दूध है और दही है, तो दूध कैसा होगा बच्चों, डाइल्यूट, पतला है इसलिए। और दही कैसा होता है, गट्ठा गट्ठा सा होता है, विस्कस होता है ज्यादा, है ना। तो दही क्या हुआ, कंसंट्रेटेड। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है मतलब एक ऐसा है, थोड़ा सा गट्ठा गट्ठा सा है, गाढ़ा गाढ़ा सा है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, और मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन हमने करा दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसने बनाया मैग्नीज डाइक्लोराइड और उसमें से निकल गया H2O, पानी का मॉलिक्यूल, और निकल गई है उसमें से क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर देखो बच्चों मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन थी, बाद में से क्या हुई है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए मतलब क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन। और यहां पर जो हाइड्रोजन था, यहां पर बाद में क्या हुआ है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन।
तो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। आज की वीडियो हमें सिखाती है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। याद रखने का तरीका, रिएक्टिविटी सीरीज कैलाश नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्योंकि हम आज आ रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो आयनिक कंपाउंड्स दोनों आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और फाइनली एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होता है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहा जाता है। उसके बाद हमने सीख लिया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, addition of hydrogen, removal of oxygen, reduction, and the reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously, the reaction is called as redox reaction. Finally, आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये एग्जांपल्स को याद रख लीजिएगा, इनके नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ इक्वेशन में बीच में ही बेटा अनबैलेंस छोड़ देता हूं, तो उन अनबैलेंस इक्वेशन को भी आपको बैलेंस करके देखना है। एक्सरसाइज और ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर्स पर मैं आपको वीडियो बनाऊं, उसके बारे में मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं उन पर आपको वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। अगर नहीं बनाता हूं तो आप खुद से कर सकते हैं, पर अगर आपको उसमें दिक्कत आती है आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, है ना, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।